हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बेस्ड है इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें हमारे पास क्या है, हमें प्रोडक्ट करना है तीन अलग अलग टर्म्स का। ठीक है, तो अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना हम कैसे करेंगे? हमने पहले पढ़ा था जब हमारे पास पहले वाले फॉर्मूलाज थे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला था? a + b का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या होता था, हमारे पास दोनों टर्म्स सेम होती थी। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम होते थे, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो तीनों ही ब्रैकेट्स हैं वो तीनों ही डिफरेंट है। ठीक है, और हमसे बोला है इन्हें प्रोडक्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है। अब उसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊँगी। ठीक है, तो पहले मैं अपना फॉर्मूला ही लिखना पसंद करूँगी कि फॉर्मूला आखिर है क्या। फॉर्मूले में ऐसा है x + a x + b x + c। जो यहाँ पे ये a और b और c हैं, ये क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म्स मीन्स ये जो नंबर्स हैं 1 2 और 3, ये हमारे पास a b और c है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो आता है x³ प्लस ब्रैकेट के अंदर a + b + c x²। ठीक है, प्लस अब इनका मल्टीपल है ab + bc + ca x एंड प्लस abc। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो a है वो है 1 के इक्वल है, जो b है वो 2 के इक्वल है और जो c है वो 3 के इक्वल है। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले में उसको अप्लाई पुटअप करते हैं इन वैल्यूज़ को। तो जो हमारे पास ये आएगा x + 1 x + 2 x + 3। अगर हम इनका मल्टीपल करते तो ये किसके इक्वल आएगा? x³ ओके प्लस a + b + c मीन्स 1 + 2 + 3 एंड x² प्लस अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इन दोनों को करेंगे तो 1 × 2 प्लस फिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 प्लस फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 एंड बाहर x। ठीक है, फिर फाइनली हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 × 2 × 3। तो इसको सॉल्व करके लिखते हैं हम लोग x³ प्लस इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 6x² प्लस इसको ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो ये देगा 2 + 6 + 3x। ओके, और यहाँ पे 6। तो हमें फाइनली हमें जो मिलता है आंसर वो है x³ + 6x² प्लस 11x + 6। ओके, अब मैंने इसी से रिलेटेड अपना सेकंड पार्ट भी लिया है, बताती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं इसको। x + 4 x - 5। इस बारी मैंने जो लिखे हैं नंबर्स उसमें माइनस का साइन भी है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले हम लोग वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है एंड c की वैल्यू क्या है -6। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास किस प्रकार से है, पहले हम इसको लिख लें कि हम इनका मल्टीपल लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं x³। ठीक है, जो इन सब में कॉमन है उस वाले को हमने क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। प्लस अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन टर्म्स को लिखते हैं अलॉन्ग विद देयर साइन, उनके साइन के साथ। ठीक है, तो ये है 4 - 5 - 6 x² प्लस अब नेक्स्ट क्या होता है, मल्टीपल्स करते हैं इन दो टर्म्स को एक साथ लेकर के। तो 4 × -5 प्लस -5 × -6 प्लस -6 × 4 x एंड लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × -5 × -6। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये देगा हमें x³ प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1 क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो -1 -6 x² प्लस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे देगा हमें -20, ये बन जाएगा +30 और ये बन जाएगा -24x। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो 2 के आगे माइनस का साइन है तो ये बन जाएगी पॉजिटिव टर्म। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना देगा आपको 120। ओके, अब इसे सॉल्व करिए तो ये बनेगा x³ -7x²
इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बनेगा 6 एंड 24 के आगे माइनस का साइन है, तो इसे सॉल्व करिए, ये आपको देगा माइनस का 14x + 120। ओके, ये एक बारी मैं ढंग से दिखा देती हूँ आपको। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करें और आपको किसी में प्रॉब्लम हो रही हो, आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।